बच गया, बच गया महाभारत का डंका। अरे लड़ने चला बहादुर बनका। सभी के कुरुक्षेत्र, सभी के कुरुक्षेत्र में चराहे पर गई। चला बहादुर बनका, सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। महाभारत के जंग का ऐलान हो चुका था। एक दिन बचा है, एक दिन के बाद लड़ाई होगी। कहां? कुरुक्षेत्र में। लड़ेंगे कौन? कौरव और पांडव। इस पूरे घटनाक्रम में महाभारत के जंग का ऐलान होने के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चिंतित थी, सबसे ज्यादा कोई व्याकुल थी, तो एक महिला जिसका नाम कुंती बताया गया। रात को 11 बज रहा है, अपने घर से कुंती निकल चुकी है। कहां जाती है? धृतराष्ट्र के दरवाजे पर धृतराष्ट्र बैठे हैं। कौन धृतराष्ट्र? अंधे धृतराष्ट्र। और एक तरफ गंधारी बैठी है, हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु साहब, घर के मालिक हो, मना लो इस युद्ध को, रोक दो युद्ध, नहीं तो दोनों तरफ से लाशें गिरेगी तो खून अपना ही गिरेगा। एक बात मैं बताऊं, महाभारत को टाला भी जा सकता था। केवल 5 ही गांव में मांगे थे पांडव, 5 ही गांव ना नहीं दिए तो 5 गांव के बदले महाभारत हो गया। और आप लोग 5 किलो राशन पे आके टिक गए। केवल 5 ही किलो ना साहब। नहीं समझ में आता कि हमारे बेटे और बेटियों की पढ़ाई खत्म हो रही है। नहीं समझ में आता कि पिछड़े जात के हमारे बेटे और बेटियों का स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया है। नहीं समझ में आता कि हमारे बेटे और बेटियों के दवाई का इंतजाम खत्म हो चुका है। सवाल ये नहीं, धृतराष्ट्र न कुछ बोल रहे हैं, न गंधारी कुछ बोल रही है। कुंती हाथ जोड़ दिया, जब ना बोला लोग तो रात का 12 बजल कुंती खड़ा भई, रोते हुए वापस अपने घर को आ रही है। तब तक रास्ते में कुंती को एक औरत मिल गई जिसका नाम नैसृति बताया गया। देखती है नैसृति कुंती रोते हुए आ रही है, कलाई पकड़ लेती है। कुंती पूछती है क्यों मेरे कलाई को तुमने पकड़ा? तो कही माँ तुम रो क्यों रही हो? तो कही कि बेटी इसलिए रो रही हूँ कि कल से महाभारत चालू होगा, परसों से दोनों दल के तरफ मेरी भावनाएं हैं। कौरव पांडव लड़ेंगे। एक तरफ विशाल सेना खड़ी है और एक तरफ केवल मेरे 5 बेटे पांडव हैं। केवल भगवान कन्हैया उनके साथ है। रो इसलिए रही हूँ कि एक भी बेटा अगर मेरा मार दिया जाएगा तो मैं फिर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं श्रुति आवाज कर दिया खबरदार, तुम्हारे खानदान में 12 साल का योद्धा है। कितने साल का? 12 साल का। अकेले पूरे महाभारत को खत्म करने की हैसियत रखता है। हो गई आसोस पूछा कुंती है 12 साल का लड़का योद्धा अकेले महाभारत खत्म कर देगा। तो कुंती कहती है कहाँ है? तो कहीं अब तुम छोड़ दो, तुमको डर है ना कि तुम्हारे बेटे हार जाएंगे, 5 हैं और कौरव कई करोड़ों हैं, तो ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। गारंटी ले रही हूँ तुम्हारे बेटे हारेंगे नहीं। 12 साल का जो था लड़ने जाएगा। कुंती अपने घरे, नैसृति अपने घरे। सवेर भइल नैसृति वो 12 साल के बेटवा के सवेर में उठा के जगा के मोर मैदान करा के नहवा धोवा के कुछ नाश्ता भोजन करा के अब पीताम्बरी पहिरावतिया वो 12 साल के लड़का के विराम हमारे तरज लग गई। कौन तरज हमारे
ना भैया करो मत करो वही लगा निकाल देता हां छुआ मत ए लक्ष्मी ना मरद खूब पनीगर होके पनीगर तू अगर रहता पनीगर तो हमें समझ में आए कि पनीगर मरद कैसा होला देखा हर ससुर और पहला कि मरद के ना सुतना ना होके के चाहिए मरद के रूसना ना होके के चाहिए नेता आदमी मरद घर से बैग लेके निकलल बात करो जाओ मेरा भी पीछे से कुर्ता खींचा दिया कौन दिया ए पिंकी के पापा मत जा खलस ना जाई कहू जवन महीना में 3 गो मनवावे जो होता पहले रहो हां चाटने वाला हां एगा इठले में एगा ललका के बेटा का पहले रहो लिपस्टिक हो लिपस्टिक का हम कहे ना एक बार फंस गए हम मिरागा गांव में हमरो मन कैलस की मेहराज के तो लिपस्टिक किन के ले चली चढ़ गई सिटी माल में रुपया भली में गर्मी रहबे कोई जाके सिटी माल वाला से कहले कि भैया गने अपन मुंह हमारा और लिपस्टिक दो किन दे तो एक सत्ता का दाम नहीं में चल गई हां सो तो फिल्म में चाटली दरजवा मास्टर बजावे तो मर जाता बहरा लहरा को पीछे से कुत्ता खींच लिया वो बतावत दिया का बतावलस का करे चाहिए का करे चाहिए कमाया पावले रुपया का भाई करे चाहिए कमाया पावले रुपया का करे चाहिए कमाया पावले रुपया होली ले पछा रही होली ले पछा रही किराना स्टोर किया होली ले पछा रही किराना स्टोर किया सवेर का टाइम का 12 साल के लड़के को वो मां नैसुती सवेरे सवेरे जगोले भी या जगा के पीताम्बरी पहिरावत या पहिरा के अपने बेटवा के भोजन भाव करा के करस बेटा तुमको जाना है करस कहा तो करस कुरुक्षेत्र में वो 12 साल का लड़का कहता है कि माँ मैं करूंगा क्या कुरुक्षेत्र में जाके वो नैसुती कहती है कि लड़ना है तुमको वो 12 साल का बेटा कहा कि लड़ूंगा किधर से रे माँ किसके तरफ से लड़ूंगा उनमें सृष्टि बतावत थी अपने बेटवा के क्या बताऊं बस अरे दूधावा का कर्जा सुसाई दे हमारे बेटा भाई सुनो अरे दूधावा का कर्जा सुसाई दे हमारे बेटा भाई से लेके चुकाई हमें बेटा कल सुनो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाना बेटा तुमको लड़ना है बेटा
जानते हो किधर से लड़ना है? जाके वही कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हो गई है और तबले धनुष मारना चली है जबले लड़ाई में शुरू हो जा। और लड़ाई शुरू हो जाएगी तो जो पक्ष हारेगा उसी के तरफ से तुम लड़ना चालू कर देना। छोट बेटा बा 12 साल का, पैर में घुंघरू बनल है, करधन पहले है, करधन में घुंघरू बनल है और गनगन 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 धनुष बाण लिए वो अपन छोट बेटवा अपने माई के आदेश का पालन करे बदे चलत है, चलत 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 सवेरे का चलत है बेटा। कुछ दूर चल गई, भगवान कन्हैया सवेरे के टाइम बैठ के ध्यान करत हवा कि कल से लड़ाई की शुरुआत होगी, किस गोल से पहले पतंगता चढ़ेगा और किस गोल से पहला बाढ़ आएगा और अगर उधर से आया तो उसके काट में मुझे क्या करना है। पहले भगवान कन्हैया के ध्यान में वो लइकवा लौट गई कि वो लइका चलत बा धनुष बाण लेके, अब आ जाई अगर लड़ैया में तो अकेले पूरा महाभारत खत्म कर दी। भगवान कन्हैया भगवान कन्हैया आए के रास्ता में खड़ा हो गई ना, यार से बेटवा चलत हो, यार से आके भगवान कन्हैया खड़ा हो, घन 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 बाजत हो गुरु। संस्कार आज के डेट में खत्म बा, बिल्कुल खत्म बा। मतलब पहले भसुरे का परछाई भव हिनाई काटे, आज के 20 साल पहले की बात करते रही। इतनी घड़ी भसुर कूलर चलावा था, अब भव ही पीछे बैठल रहती है, पिछवा का कैरियर में नहीं सब पकड़त, अगवा 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 हंडलो धइले रहल से जब कहीं ब्रेकर बढ़न मजबूत पड़ गई, हचाक के ब्रेक मार देला बुलेट वाला तो पीछे से दोनों अक्टूबर तक पीठी में सटता तो कहत ली सब भाई जी गाड़ी बड़ा बढ़िया है, कहाँ से खरीदे हैं? 3-4 गो ऐसने ब्रेकर पड़ जाता दिन भर में तो आज का जतरे बन जाता। पहले बियाह करा के लइका आवो सा, अगर महतारी बाप दुआरी पे बैठल हो तो घर के भीतर लाजन ढूको सना, इधर घड़ी बियाह करा के मेहरारू ले आवो सो, अब 25 दिन के बाद घर में से बाहर निकलो तुम सब 25 दिन के बाद। ये समझिए पूछा था कि भैया कहीं हितई चल लगा का तो कहता से नहीं नहीं मेहरारू है, उसको समझा बुझा रहा था कि कैसे घर में रखना है। ये पहुंच क्या महाराज बताई, ब्राह्मण के भेष में है भगवान कन्हैया, असली भेष में नहीं खा, गेरुआ वस्त्र पहने हैं। संस्कार इस बेटा के पास है, झुक करके प्रणाम किया, जो ही झुकल तो फिर घनर घनर बाजर, कारण ही रहे कि लइकवा करधन पहले रहे, करधन माने मुझे तो इसे टाड़ा लेके बोल देला तो पहले वो लक्ष्मी छोटे को। हाँ भाई लइका छोट रहे ना सो तो पहले काकी चाची मेला में जा सो तो कुछ ना किन के लाओ सो डाड़ा खरीद के ले आओ, डाड़ा देके करधन पहन लेला, करिया के धागा न रहल। आ छोट लइकन के पहिना होला तो वही में दूगो हई कौड़ी वही में गुह दिया बीचा में लमहर के रहे एगो मैं इलाम तो कब लगे वो चांदी को वो काकी माई हमनी को चांदी को हेते बड़ा छुन्नी बना के वही करधनिया में लटकाना से जात लटकाए कदी जब छोटका लइका पहले तो बिगड़ा होना सब बार तो ये लागे लगिया संनी से और वो चनिया वाला जो लटकल रहेला तो जब हाथ डलिया से तो लमहर रही तो चनिया वाला पकड़ाई टाइट रही तो मिसल का छोड़ दिया से आदत खराब हो जाए। हाँ सर ये पुरान समय ले काकी चाची का नया टेक्निकल जुगो कुल कर रहा है, वो वैज्ञानिक रही सब तनी घरी हंस देला सबके साथे भई दी जेकर में के फुकाई अब जगर में के फुकाई लो अब भागा के ऊपर खातिर अब जगर में के फुकाई लो अब थोड़े फुकाई अब फुकाई लायक रह डॉक्टर ऑपरेशन करी अब कटाए लायक हो गया फुकाए लायक आइए बिहार भगवान कन्हैया सामने खड़ा हुआ इनका धनुष बाण लेके जाओ गले में डालो प्रणाम किया वो बेटा कहा हाँ महाराज बताएं क्या आदेश है। कलक कहाँ जाता ले परस लड़े जाता नहीं कलक कहाँ परस कुरुक्षेत्र में
जवन पक्ष हारी वही